लगातार जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आपको नहीं लगता कि मंत्री ये विश्वासघात हुआ? नीतीश कुमार जी जो पलटवार किया है, ये मोदी का तौर पे जीता था, जो उसने दुशासन का शासन उपवास किया है, जो हम इस पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में प्रधानमंत्री का सपना देख रहा, वो प्रधानमंत्री का सपना भूल जाए। प्रधानमंत्री जिंदगी में नहीं मान सकते, ना राहुल बनेंगे, ना नीतीश बनेंगे, ना दोबारा मोदी बनेंगे। नीतीश होने का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। अरे उसकी हैसियत क्या है? अरे उसकी हैसियत क्या है? उसकी हैसियत क्या है जो प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो कह रहे हैं कि 24 में वो रहे ना रहे, प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी नहीं रहेंगे। बिहार तक सीमित ही है। देखो बिल्कुल सही, बिहार तक सीमित है वो। बिहार के बाद बाहर कुछ नहीं है, वो लास्ट स्टेप है वो। इसमें भी चाल है, ये दोनों का जो गठबंधन हो गया ना, बहुत बड़ी चाल है ये। और अब जो बीजेपी अपने दम पे अगर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा तो फुल बहुमत से बीजेपी अपना सरकार बनाएगा। ये दोनों चोर जो है ना, ये सीधा अंदर हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो गठबंधन भी नहीं चल पाया भाई साहब। है का गठबंधन? ये सारे चोर मुसेरे भाई है ये। बीजेपी के साथ गठबंधन था ना नीतीश जी का? इसका था ना, नीतीश को लगा कि ये जो है ना छापेमारी जो कर रहा है बीजेपी वाले, कल को हमारे पास भी आ सकता है, इसलिए वो जो क्या कहते हैं बॉम्बे में के अंदर जो हुआ है उसको डर लगने लगा कहीं के हमारे साथ भी ऐसा ना हो। अरे तो बीजेपी में रहते तभी फिर ना होता उनके। तो क्या हो गया? बीजेपी ने देखा वो सौकार थोड़ी था, उसके मन में काला था, उसमें बहुत मन में काला था। वो पलटू राम है, वो पलटू राम है, वो कभी भी पलट सकता है, तो उसको डर था बहुत ज्यादा। नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि 2024 में मैं रहूं या ना रहूं, मोदी जी नहीं रहेंगे सेंट्रल में, क्या लगता है? ऐसा वो तो नीतीश जी अपना वो करते हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं। मोदी जी भी नहीं रह सकता, हो सकता है कल मोदी जी मर जाए। करते हैं वो कह रहे हैं ना भैया कि एक बार कह दो मोदी जीतेगा, बस तालियां बजेंगी। बात सच्चाई है भाई, मोदी जीतेगा, मोदी ही राज करेगा, मोदी ही नहीं। हिंदुत्व के लिए बात करने वाले, हिंदुत्व के लिए बात करने वाले हर लोगों के लिए तालियां बजेंगी। यहाँ कोई हिजड़े नहीं है, मोदी की ही नहीं, हिंदुत्व के लिए बात करने वाले हर लोगों के लिए तालियां बजेंगी। लगातार तेजस्वी यादव को युवा फॉलो करते हैं भाई साहब। मैं फॉर एग्जांपल आपके सामने, मैं भी फॉलो नहीं करता हूं भैया, मैं वो आज की राजनीति की बात मैं बता रहा हूं आपको। फॉलो ऐसा नहीं है कि जो अच्छा बोलेगा उसको फॉलो करूंगा, जो युवाओं का बात करेगा उसको फॉलो करूंगा, ऐसा थोड़ा नहीं। क्या लगता है तेजस्वी यादव अच्छे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि अब मेरा बाप चोर है तो हम भी चोर हो गए, ऐसे नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ और बात होगी, अगर वो चाहता है कि वो भी अगर देख रहा होगा कि मैं भी किसी दिन प्रधानमंत्री बन जाऊं देश का। सरकार का पता चल जाता है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। आपको क्या लग रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार से पता चल जाता है कि किस साइड जा रही है सरकार? आपको तो क्या लग रहा है? मंत्रिमंडल का विस्तार के बारे में तो मैं भी पूरा भी नहीं पढ़ा हूँ, आज ही हुई है विस्तार, और उसमें मुझे पता चला है कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री की रेस में। क्या लग रहा है आपको? ये कोई लॉजिकल बात नहीं। लोग उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री, नीतीश कुमार तो 2 महीने पहले उपराष्ट्रपति बन रहे थे, राष्ट्रपति बन रहे थे। आरजेडी और जेडीयू वाले खुद कह रहे हैं हम बनाएंगे इन्हें। ऐसा आरजेडी जेडीयू पूरे देश में आरजेडी जेडीयू शासन कर रही है। मोदी को स्टेट लेवल में हर एक स्टेट में अपना, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। फेंक दे, वो उखाड़ फेंक दे। अगर अच्छा वो कर सकते हैं, मोदी जी को उखाड़ कर फेंक के अगर वो अच्छा करेंगे तो ठीक है। जनता तो बस यही ना, आपको लग रहा है अच्छा होगा? जनता वोट किस लिए देती है कि हमारा अच्छा हो, इनका अच्छा हो, उनका अच्छा हो, उनका अच्छा हो, हर चीज अच्छा हो, विकास हो। क्या विकास देखा है आपने अभी तक, और अभी क्या लग रहा है क्या विकास होने वाला है? किस कहाँ? बिहार की बात में कर रहे हो या बिहार की बात कर रहे हैं? बिहार में विकास देखो, जैसे विकास तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के साथ जेडीयू रही है तो कुछ नहीं हुआ। शिक्षा का स्तर, उससे पहले जेडीयू भी रही है, आरजेडी भी रही है। हाँ तो आरजेडी का भी मैं बात कर रहा हूँ। 30 सालों से ये लोग मतलब बिहार में शासन कर रहे हैं, लालू और नीतीश 2 ही लोग शासन कर रहे हैं। बीजेपी तो बस पीछे है, पीछे से देख रही है, ठीक है। और ये लोग पूरे सबसे बिहार को, अगर आजकल मीम भी वायरल हो रहा है कि सबसे बड़े सप्लायर बिहार के यही लोग हैं, लेबर सप्लायर पूरे इंडिया में। अगर कहीं भी लेबर चाहिए तो यही लोग हैं, और वास्तविकता है कि ये है, वास्तविकता है कि है। बिहार में कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं दिखेगा जहाँ से अदर स्टेट के बच्चे जाके पढ़ रहे हो, या फिर नालंदा भी बिहार में ही हुआ करता था कभी, लेकिन अफसोस कि हम नालंदा विश्वविद्यालय को भूल गए। और मैं इनके समर्थन में अभी इसलिए बोलूंगी क्योंकि इनकी कहीं कोई गलती नहीं। एक सेकंड आपने देखिए, यही कहते हैं डिबेट्स मींस कि एक बोले तो एक चुप रहे। मैं इनकी बात करती हूँ, आप इनसे सवाल कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये जवाब भी दे रहे हैं, ये कहीं किसी के विरुद्ध नहीं और
कि कहीं किसी का सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। मैंने ये चीज देखा, ये सेकुलर आप इसको कह सकते हैं या फिर कुछ, इनकी कहीं कोई गलती नहीं है। मैं इनसे बात करूंगी, आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ऐसे युवाओं को संभालने का ही हक हम जैसे लोगों ने ले रखा है और हम संभालेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो लगातार जिस तरीके से बातचीत हो रही है, अभी तक क्यों तरस था रोजगारी से, बेरोजगारी से क्यों तरस था बिहार? आपको क्या लगता है किसकी कमियां रही होंगी सरकार में? अगर सबसे पहले कमी की बात करें ना, तो यहाँ पे जनता की कमी है। ये जो जनता है ना, ये क्या कर रही है भैया, जातिवाद के आधार पर वोट कर रही है। ठीक है, ये बात तो आप मान रहे हैं। दूसरी नंबर बात, हर कोई है, जैसे आप अभी बोली कि मोदी ही राज करेगा, तो ऐसा नहीं। अगर मोदी राज के लिए बात करने वाला इंसान ही इस भारत पे राज करेगा, क्योंकि भारत हिंदुओं का ही देश है। तो बहन, लगातार मेरी बात सुनिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। लगातार आपने देखा होगा और सुना भी होगा, आप देखते भी होंगे, लगातार बिहार से लोग आकर कहीं और प्रदेश में क्यों रहने जाते हैं? क्यों रोजगार नहीं मिलता क्या वहाँ पे? क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव 30 साल से शासन कर रहे हैं पूरे बिहार में। ना इंडस्ट्री कुछ किए हैं, शिक्षा का स्तर वही गिर गया है। नीतीश कुमार के राज में, बीजेपी और नीतीश कुमार के राज में ही हम बता रहे हैं। हम ना फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ना हम बीजेपी, जेडीयू और राजद के पक्ष में हैं। ऐसा वो तो कह रहे थे नशा मुक्त कर दिया, शराबबंदी कर दी बिहार में। अच्छा, घर घर रोजगार मिला हुआ है शराब का। हर एक गांव, आप किसी भी गांव से उठाओ, हर गांव में आपको मिलेगा कि 2-4 सप्लायर हैं। किसी के यहाँ बारात जा रहे हो आप, ठीक है, अगर रात को खोजो कि भाई हम बारात आए हुए हैं, हमको चाहिए, आपको 10 मिनट में ठीक है पैसा दिए, ट्रांसफर कर दीजिए, आ जाएगा आपको। कोई कैसे मना कर सकता है? बारात को कोई कैसे मना कर सकता है भाई? तो इनका बारात का मतलब नहीं है, कहने का मतलब शराब नीति, मतलब एकदम कोई शराब नहीं बिक रहा है। हर जगह अभी आपको दिखेगा कि शराब हर जगह मिल रहा है बिहार में। अब नीतीश कुमार अब ढोल पीट रहे हैं कि शराबबंदी पूर्णतः है। पुलिस उधर, हमारे दोस्त यार लोग हैं गोपालगंज साइड में है, तो उधर के लोग मतलब बोलते हैं कि चेक पोस्ट पे जो बिहार का लड़का नौकरी कर रहा है, वो बिहार पुलिस में रह के इतना अच्छा लाइफ अभी जी रहा है, अभी 2016 के बाद, तो समझ लो कैसे जी रहा है। बाकी जगह का बिहार पुलिस का आप वो हटा दो, जो बॉर्डर चेक पोस्ट पे हैं, उनका लाइफस्टाइल वो है कि वो मतलब 10 लाख 12 लाख के कार से आराम से चेक पोस्ट पे जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो कैसे हो रहा है? लगातार इस तरीके की बातें होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा IAS PCS ऑफिसर बिहार से निकलते हैं। तो कहाँ कमियां रहती है फिर, जो और भी यहाँ पर आकर कोशिश करते हैं, बिहार से क्यों नहीं निकल पाते? वो यहाँ आकर तैयारी करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं वहाँ पर किसी के पास पैसा है तो नहीं। अभी एक छोटा सा बच्चा वायरल हुआ था, उसको पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, उन्होंने गुहार लगाई नीतीश कुमार को। वो तो बस पब्लिक स्टंट था। जो छोटा बच्चा था उसका मैं देख लिया हूँ, A to Z देख रहा हूँ। सोनू जो नालंदा का था, नीतीश कुमार के ग्रीक शासन मतलब होम साइड से का था, वो तो पॉलिटिक्स था, स्टंट था वो, और कुछ था नहीं। वो बच्चा ऐसे तेज था बहुत ज़्यादा, लेकिन वो पब्लिक स्टंट था, उसको हम मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कौन खेल रहा था ये? शिक्षा का स्तर मैं बता रहा हूँ, वही आपको बता रहा हूँ कि शिक्षा का स्तर बिहार में एकदम जीरो है, कुछ नहीं है, एकदम मतलब जीरो का मतलब जीरो होता है, कुछ नहीं है। अभी आपको दिखेंगे हर एक गाँव में, आपको दिख जाएंगे कि हर एक गाँव में टीचर हैं, 2-4 टीचर हैं, और ऐसे लोग टीचर हैं जिनको अगर आप किसी चीज़ का पूछिए कि मतलब ऐसे टीचर हैं कि जिनको कुछ बुझाता नहीं है, वो बस ड्यूटी करने जाते हैं अपना घर से स्कूल और स्कूल से घर। और अभी भी बिहार में अभी टीचर की नौकरी बहुत शानदार नौकरी, आराम से घर रहिए, आराम से 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये कमाइए और पूरे परिवार के साथ सुकून के साथ रहिए। हाँ, नीतीश जी चाहे लालू के साथ चलाया तो, चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन में चलाया तो, बिहार में किसी तरह का अफरा तफरी का माहौल नहीं, और जो विकास जो होता है रोड का, हर चीज़ का ही विकास हुआ। हाँ, रह गया, सुनिए, रह गया कि लोग रोजगार करने के लिए और जगह क्यों जाते हैं? रोजगार करने के लिए इतना रोजगार है, इतना विकास है, फिर भाई साहब इधर उधर क्यों जाते? काम जैसे रोड का, जैसे काम दाम, विकास का मतलब ये हुआ, समझ गए नहीं? अब ये नहीं कि किसी को नौकरी दे दे, किसी को दे दे। रोजगार पे बात करिए। रोजगार तो खैर बिहार में नहीं है। नौकरी निकली है, वहाँ जाके बोलो ना, 20 लाख नौकरी निकली है, जितने बता रहे हैं। एक मिनट, आप बताओ। 20 लाख का बात आप जो बोल रहे हैं, सर तेजस्वी यादव सत्ता में आने से पहले 10 लाख का ही वादा किया था। सुन लीजिए, पहली मेरी बात सुन लीजिए, 10 लाख का ही वादा किया था, लेकिन जब सुनिए तो उसने ये बोला, उसका पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, उसने ये बोला कि भैया हम 10 लाख तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन अब हमारा प्रयास ये है कि 10 को 20 कैसे किया जाए, उस पर काम करेंगे। सुन लीजिए, 20 तो बहुत दूर, 10 लाख नौकरी तो दो। मैं कह रहा हूँ जितने भी ऑल ओवर इंडिया में, तो ये कह रहे हैं कि अभी डिप्टी CM हूँ, जब CM बनेंगे तब देखेंगे। कभी बनेगा नहीं CM तो बनेगा ही नहीं कभी। वो
नहीं देने का तो बात ही नहीं है। सरकार घेर देगा, कम से कम सरकार को घेर देगा, बोल तो रहा है कि देंगे। बोलने से क्या जाता है? गजब हाल है, बोलने के लिए थोड़े होता है। कम से कम बोल तो रहा है ना सर कि हम देंगे। ये तो दे के, ये तो बोल के भी नहीं दिए। ये तो हर साल 19 लाख का बोले थे ना, वादा किए थे, कहाँ दिए? अभी तक तो कंटिन्यू आप गठबंधन में ही थे, कहाँ दिए? नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी थे, कहाँ दिए? तो कम से कम क्या किसके पास था? छोड़िए ना, गृह मंत्रालय किसके पास था? गजब हाल है, किसके पास था वो छोड़िए। दिया बोला है ना, आप वेट करिए, समय का वेट करिए सर भैया, वेट करिए, समय का वेट करिए। अगला अगर दिया है, अगर वो नहीं देगा तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं आएगा सत्ता में, ये भी तय है। लगातार भाई साहब बातें चल रही है कि अगले सीएम जो है ना 24 में जब भी इलेक्शन होगा उसके बाद में तेजस्वी यादव बनेंगे, क्या लगता है? वो ठीक है, वो अलग चीज है, वो पार्टी का मामला है। इनको पीएम का कैंडिडेट बनाया जाएगा। विपक्ष बोल रही है कि नीतीश कुमार पीएम का कैंडिडेट बनेंगे, ठीक है, तो वो बनेंगे क्या है, वो विपक्ष का मैटर है, वो तो बात की बात है। अगर वो पीएम का कैंडिडेट होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, तब जाके तेजस्वी सीएम या नीतीश कुमार पीएम बन सकते हैं? कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। ये कैसे बात नहीं बन सकते? ये तो सिर्फ बन सकते भाई साहब उनकी। एक सेकंड सर, सुनिए एक सेकंड। चलो आप बताओ जवाब दीजिएगा भाई साहब, आप जवाब दीजिए। अगर मोदी जी बन सकते हैं पीएम तो नीतीश कुमार भी बन सकते हैं। नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? देखिए तो भाई साहब क्यों नहीं बन सकते? नीतीश कुमार का जो दबदबा है ना, जो तेज प्रकाश का, वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित है और बिहार से बाहर उनका कोई रोल नहीं है, इसलिए कभी नहीं बन सकते, वो कभी नहीं बन सकते। कभी नहीं बन सकते भाई। आप सुनिए, वो सोचते सोचते अंदर चले जाएंगे कब्र में, बंद कभी नहीं सकते। करना हमारा और आपका काम है, हम ही और आप ही ना, हम ही और पब्लिक की डिमांड है, पब्लिक जो बोल रही है उसको देख के आपको बता रहे हैं। मोदी जी को बनाए हैं। हाँ तो मोदी जी में काबिलियत है। कैसे जान गए? नीतीश जी में ऐसी क्या कमियां हैं बताइए ना। नहीं भाई साहब, मैं आप देखो, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। मोदी जी में क्वालिटी है और नीतीश कुमार में नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार तक ही सीमित है, बाकी कुछ नहीं है उनमें। समय का वेट करिए, 2024 आने दीजिए, फिर बात करते हैं। क्या आपको लगता है नीतीश जी बनेंगे पीएम? अरे वो तो वही तो बात बोल रहे हैं, वेट करिए ना। अगर रह गया बात की नौकरी, कहीं अब मीडिया वाले लोग नौकरी पर आ गए हैं कि हम नौकरी से रिलेटेड 10 लाख या 20 लाख जो भी देने की बात है, वो जब देने का बारी आ गया है, अगर वही देंगे तो स्वाभाविक बात है कि उस सत्ता में तो आए भी करेंगे। तो उस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, क्या लगता है आपको किसके हक में? जनता कह रही है कि लगातार फिर भाई भतीजावाद कर दिया है, परिवारवाद। गया देखिए, वो सुनिए, बात है परिवारवाद सारे पार्टियों में है, सभी पार्टियों में, वो आरजेडी में भी है, बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है, सभी में है। रहा बात काम, अगर ये करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ये पीएम भी बन सकते हैं या जो भी बनना है वो बन सकते हैं। काम करेंगे तो, नहीं करेंगे तो इतना बेवकूफ। अभी तक क्या काम लगाया आपको? 8वीं बार बने हैं सीएम, आपको क्या काम लगाया उनका? 1-2 काम बताइए मुझे। जैसे आपको क्या सुनना है आप बता दीजिए। बताइए ना, कुछ भी बताइए। और वो फील्ड में काम हो रहा है। बीजेपी भी मौजूद दौर में गठबंधन में थी और अभी तक कंटिन्यू वही रही है। वेट करिए और थोड़ा सा प्रतीक्षा करिए, इस 10 लाख का भी आपको जवाब मिल जाएगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो बार-बार पार्टियां बदलनी पड़ जाती हैं, गठबंधन किसी और के साथ करना पड़ जाता है? महाराष्ट्र में ये खुद सुनिए, महाराष्ट्र में ये खुद पलट दिए तो ठीक है, यहाँ पे नीतीश कुमार पलट गया तो गलत हो गया। सब देखिए, दोनों पहलू को देखिए, ठीक है। हर चीज में दो उसका ये होता है, थिंकिंग होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो वेट करिए और समय का प्रतीक्षा कीजिए, 2024 का वेट करिए। बिहार की जनता ये कह रही है 30 साल से तो वेट कर रहे हैं, और कितना वेट करें? नहीं तो अभी रुक जाइए ना, अभी नौकरी का बात कहाँ कोई लगातार कह रहे हैं कि जंगल राज हो जाएगा दोबारा से। होगा तो होगा, जंगल राज हो रहा है, लूट रहा है, होगा ना। सुनिए ना सर, एक से जंगल राज अगर दोबारा आएगा तो जिस तरह से लालू यादव का हाल हुआ है